बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल फिक्स लैंड बिल्डर एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजूद नाज़रीन, आप आम तौर पे जब घर बनाते हैं और वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को जब आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वो फ़ौरन से उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, जबकि प्रॉपर उसका एक वे है जिसमें सॉइल टेस्ट आता है और फर्दर उसका कोई प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जब आप घर बनाएंगे या एटलीस्ट आपका कॉन्ट्रैक्टर उस प्रोसीजर को जब फॉलो कर रहा होगा तो आप काफ़ी सारे मसाइल से आप बच सकते हैं। आज मैं एक घर के बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे इस घर के नीचे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा अप था, तो ये आज हमारे साथ जवाद साहब मौजूद हैं जो ये ख़ुद अपनी निगरानी में घर बना रहे हैं। इनका अपना ये घर बन रहा है, तो उस जो पानी के लेवल को इन्होंने कवर करने के लिए तकरीबन ये 7 फुट तक इन्होंने जो है वो इसमें बेस दी है, जिसमें नीचे इसमें इन्होंने प्रॉपर जो है वो एक आरसीसी का एक बेड डाला है और डबल सरिये वाला वो बेड डाला गया। फिर उसके बाद ये 7 से 7.5 फुट तक इसकी चुनाई की गई। फिर उसके बाद फिर ऊपर एक इसका प्लेंथ बीम दिया गया और डिफरेंट स्टेजेस पे जो है वो तकरीबन 14 से 15 जो है वो यहाँ पे कॉलम भी दिए गए। तो ये इन्होंने ख़र्चा तो इनका हो गया है, इस घर के ऊपर तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया है। लेकिन ये घर ना सिर्फ इस घर में रहने वाले लोगों के लिए ताहयात जो है वो सेफ हो गया, बल्कि ये घर अगर कल को किसी को सेल भी करते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कि वो इस दिन जिसके पास भी ये घर जाएगा वो इस पर तसल्ली बख्श और आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक चीज़ आज जो नोट की कि जो आसमानी बिजली गिरती है, बज़ाहिर ये ख़र्चा जो है ये एक आम तौर पे लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन जवाद साहब ख़ुद एक प्रैक्टिकल इंजीनियर हैं। चाहे इनकी डिग्री इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा टाइम गुजारा हुआ है। इनके वालिद साहब ने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत बड़ा टाइम गुजारा हुआ है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये जो इन्होंने कितना ज़्यादा खर्च किया है, इसमें अर्थ से रिलेटेड जो यहाँ काम किया है, इस करने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप ये ख़र्च बचा लेते तो अच्छा खासा इस पे आप जो है वो सेविंग कर सकते थे। तो जवाद साहब हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये क्यों आपको करना पड़ा। ये इसलिए हमें करना पड़ा है ना कि अगर हम फॉर एग्जांपल ये अर्थ हम बाहर डालते हैं यहाँ पे इस तरफ, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं लॉन में अर्थ डालते हैं, वो कहते हैं कि लॉन में डालेंगे वहाँ पे कल को बारिश होती रहती है, क्योंकि अर्थ को मेन चीज़ है कंडक्टिविटी चाहिए होती है। कंडक्टिविटी उसको मिलती है रतूबे से, जैसे नमी हो गई इस तरह करके। तो ये जो कंडक्टिविटी जो बनती है ना, मेन चीज़ ये बनती है कोयले से, लकड़ से, नमक से, खारे पानी से बनती है। तो अब अगर हम बाहर लॉन में अगर फॉर एग्जांपल हम अर्थ डालते हैं तो अर्थ की हम केबल नीचे तक लेके वहाँ डीपी तक भी जाते हैं या छत तक भी लेके जाते हैं, तो उसमें इशू ये आता है कि हमें केबल का नुकसान होता है जो यूज़लेस है, जो हमें ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की। तो इसलिए हमने अर्थ घर के बिल्कुल सेंटर में डाली है, अंदर डाली है। हमने अर्थ की बाकायदा नीचे 3x3 की शीट रखी है तांबे की, और वो एक शीट जो है 400 एम्पेयर होल्ड कर सकती है डीसी करंट में। डीसी करंट से मुराद ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कल को बिजली गिरती है आसमानी, तो वो प्लेट, क्योंकि आसमानी बिजली होती है बहुत ज़्यादा 11,000 किलो वोल्ट होता है उसका, डीसी करंट में होता है, तो इतना ज़्यादा होता है कि वो प्लेट पिघल सकती है। अच्छा, इस पे मैं देख रहा हूँ ये आपने तो 2 हैवी किस्म की आपने वायर्स डाली हैं। दोनों वायर्स का क्या फंक्शन है कि ये किस पर्पज़ के लिए दोनों अलग अलग यूज़ होंगी? एक वायर्स में जो है वो घर के लिए यूज़ होगी, इंटीरियर जिसे कहते हैं। ठीक है। इंटरनल यूज़ इस तरह की होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और मम्टी में जो कमरा बनना है, इसमें आपका फ्रिज भी अटैच हो सकता है, क्योंकि आपकी हर चीज़ डीपी के साथ अटैच होती है। ओके। जो भी चीज़ आपकी डीपी के साथ अटैच होगी वो आपकी इस वायर के साथ अटैच हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ अर्थ हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और जो दूसरी है अर्थ है, वो हमारी डायरेक्ट दीवारों में चुनाइयों के साथ मम्टी के ऊपर निकल जाएगी। कल को हम सोलर पैनल लगाते हैं तो हम वहाँ पे एक 10 फुट का या 15 फुट का रॉड लगाएंगे, और रॉड के ऊपर हम तांबे की फिर एक शीट ऊपर क्या कहते हैं एंटीना से तकरीबन होता है, उस तरह का रॉड से ही होता है, वो लगाएंगे, और वो रॉड आसमानी बिजली को कैच करता है। अगर वो बिजली उसमें गिरे तो वो सेपरेट जाए ज़मीन तक। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि ये जो आपने थोड़ा सा खर्च किया है आसमानी बिजली के हवाले से, जी, तो ये ना सिर्फ आपके घर को महफूज कर रही है, बल्कि ये सराउंडिंग में आप कह रहे हैं कि ठीक ठाक एक बड़ा एरिया महफूज करती है। तो वो कितना एरिया है? अगर हम इसके रॉड ऊपर फॉर एग्जांपल हम जितना ऊंचा इसका रॉड रखेंगे, 10 फुट रखते हैं, 15 फुट आसमानी रॉड अगर ऊंचा रखते हैं, तो वो जितना सराउंडिंग एरिया होता है, फॉर एग्जांपल हम यूँ कर लें कि 1/2 किलोमीटर तक इसका डायामीटर कवर करता है वो। अच्छा, 1/2 किलोमीटर तक, मतलब इस आसमानी बिजली को जो है वो आप महफूज कर सकते हैं, लोगों को उससे बचा सकते हैं। तो ये मौजूद नाजरीन एक छोटा सा खर्च जो है ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को महफूज कर रहा है, बल्कि एक आधे किलोमीटर के रहने वाले लोगों की भी लाइफ को सेव कर रहा है।
अच्छा, फिर उसके बाद आपने इन अर्थ तारों के साथ तो आपने बता दिया कि नीचे आपने एक शीट डाली है तांबा की, जी। और उसके साथ आपने ये कोयले भी डाले हैं, और वो पानी वाले जो 2 पाइप निकाले उनका क्या मकसद है? वो पानी वाला पाइप का मकसद ये है कि हमने दोनों अर्थ के साथ ना एक एक सेपरेट पानी का पाइप अलग निकाल के वो हमने कार पोर्च में छोड़ दिया है। कल को यहाँ पे फर्श बनेगा तो जैसे मेन होल के ऊपर कवर नहीं आता, ढक्कन आता है, तो हम वहाँ पे कवर लगा देंगे इसका, और वो कवर इस तरह का होगा कि वाटर सील्ड कवर होगा। कल को हम कार पोर्च भी धोते हैं तो उसके अंदर पानी ना जाए। हाँ, 5 साल 10 साल के बाद क्योंकि नीचे ज़मीन हो जाती है खुश्क, जब नीचे ज़मीन साथ में घर बनते हैं, राइट लेफ़्ट बैक पे वो बोर इस्तेमाल करते हैं, पानी का लेवल जाता है, ख़त्म हो जाता है, गर्मियाँ आती हैं, सूख जाती है। जब ज़मीन सूख जाती है ना, तो जहाँ पे अर्थ होती है वो जगह कंडक्टिविटी नहीं पकड़ती। ठीक है, कल को फॉर एग्जांपल हमारे सोलर पैनल्स पे बिजली गिरती है, सही, तो वो सोलर पैनल्स पे ही गिरेगी, वो अर्थ पे नहीं गिरेगी, क्योंकि अर्थ को चाहिए होती है नमी, रतूबा, उसके अंदर लाजमी ये चीज़ बरकरार रहनी चाहिए। तो इसलिए हर 4 साल 5 साल या 10 साल के बाद 1-1 लीटर इन दोनों पाइप में नमक वाला पानी हम डालते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, जिसकी वजह से अर्थ में कंडक्टिविटी बरकरार रहेगी। तो ये मौजूद नाजरीन,